केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता अतुल भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता नित्य शर्मा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में स्वीकार किया है कि परिसर स्थानांतरण प्रक्रिया अभी प्रगति पर है। आवश्यक लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि अब भी विचाराधीन है। अदालत ने पाया कि मामले में अक्टूबर 2025 के बाद कोई ठोस प्रगति नहीं दिखती। न्यायालय ने राज्य सरकार को देरी के कारणों और परियोजना की वर्तमान स्थिति पर शपथ पत्र सहित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट 22 जुलाई तक दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता मनोज धीमान ने याचिकाकर्ता से खास बातचीत की। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस का निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में ले जाने वाले अतुल भारद्वाज हैं, जो शुरू से ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई को लड़ते आए हैं और काफ़ी सारे हथकंडे अपनाए गए, लेकिन अब मामला कोर्ट में है। तो अतुल जी, क्या ये मामला है और किस तरह ये मामला कोर्ट में पहुंचा? क्या वाकई में सरकार नहीं जागी? सरकार जागी कि नहीं जागी वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मामला जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है और अभी 1 साल से वो लंबित है। आज उसकी जो सुनवाई थी वो निर्धारित की गई थी और उस सुनवाई में आज एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जो है वो एक तरीके से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिया है, जो कि हिमाचल प्रदेश और बाहर से आने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि भाई आपने एफिडेविट पर जो है वो स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है कि अभी तक 30 करोड़ रुपया जो पैसा जमा करवाना था वो जमा क्यों नहीं हुआ, किन कारणों से नहीं हुआ और ये लंबित क्यों है। इस संदर्भ में पूरा का पूरा एफिडेविट जो है वो फर्निश किया जाएगा और वो 22 जुलाई से पहले उसको जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो सबमिट करना है। तो ऐसी जानकारी मुझे मौखिक रूप से मेरे अधिवक्ता श्रीमान नित्य शर्मा जी ने दी और मैं भी उसी ऑर्डर के आदेशों का जो है वो इंतज़ार कर रहा हूं, ताकि उनका अवलोकन करके जो है उसके बाद मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता सकूं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो शिक्षा का क्षेत्र है और शिक्षा जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग में जहाँ पे लोग जो हैं वो आईएएस बनते हैं शिक्षा प्राप्त करके, जहाँ पे आईपीएस बनते हैं, एचएएस बनते हैं, जज बनते हैं और कई तरह के लोगों का जो भविष्य है वो अपना भविष्य को चुनते हुए वो अपने आगे आने वाली जनरेशन अपने जो सपने जो देखती है उसको वो पूरा करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बच्चों के भविष्य के ऊपर जो है वो कुठाराघात कर रही थी। तो ऐसे में हमें लगा कि इस संदर्भ में हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने सड़कों से भी आंदोलन खड़े किए, सड़कों से भी बात को रखा, सरकार को जगाने का प्रयास किया, चेताया सरकार को, विभिन्न तरीकों से हमने चेताया और वो सब करने के बाद अंततः हमें लगा कि ये सरकार जो है ये एक निकम्मी सरकार है, इससे आगे अब बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो हमने फिर इस बात को जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जो है वो एक जनहित याचिका के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया और उसको जो है वो माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया। और आज हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमें एक उम्मीद जगी है कि माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने जो है वो बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 22 जुलाई से पहले ये जो है स्टेटस रिपोर्ट एफिडेविट पर जो है वो सरकार को सबमिट करनी है, ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके कि 30 करोड़ रुपया किन कारणों से जो है वो जमा नहीं हुआ, उसके डिले के कारण क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी लगभग 1 साल से ये मामला जो है वो लंबित है। जब भी मुख्यमंत्री को पूछा जाता था वो एक बात को घुमा फिरा के बोल देते थे, मामला विचाराधीन है, हम देख रहे हैं, पैसे कम हो गए हैं, पैसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, हम उसके फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो पैसे जमा करवाने हैं हम उसको कम करवाएंगे। कभी बोल देते थे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी, कभी कुछ, मतलब हर तरह की बयानबाजी, एक राजनीतिक बयानबाजी जो थी वो करने का प्रयास किया जाता रहा। और इससे क्या हुआ है कि इससे जो एक प्रोजेक्ट को बनाने की जो लागत है वो निश्चित रूप से बड़ी होगी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस संदर्भ में कोई नहीं बोलेगा। अब किसकी नालायकी से जो है वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ी या बढ़ेगी और वो जो कॉस्ट है वो बेयर कौन करेगा।
अंततः वो कॉस्ट जो है वो जनता को ही बेयर करनी पड़ेगी। और ऐसे जो फाइलों को दबा के बैठे अधिकारी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा पड़ा है। लेकिन हमें लगता है कि इस लड़ाई को जो है वो धर्मशाला की जनता ने मजबूती से लड़ा है। और कई बार हम अपने स्थानीय विधायकों के पास भी जाते थे, बाकी लोगों के पास भी जाते थे, हम कहते थे कि भाई इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछने चाहिए। और विधानसभा बात रोकना चाहूँगा, देखिए केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद यहाँ पर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ हैं, सारी चीज़ें वहाँ निकल कर आई हैं, तो क्या लगता नहीं है आपको कि इन लोगों ने इस बात को उठाया नहीं? क्या धर्मशाला का हक नहीं है ये? इतने लंबे अरसे से जो है लोग सड़कों पर थे, धरना प्रदर्शन किए, फिर भी जवाब नहीं है और अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। तो कोर्ट के जरिए जो है कहीं ना कहीं राहत की बात जो है वो निकल कर आया, वहाँ भी पूरी राहत मिली नहीं है। आगे क्या फैसला होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर क्या इन सांसदों का फर्ज नहीं बनता था? बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुँचते हैं उनका कोई फर्ज नहीं बनता था? देखिए, ये लड़ाई जो थी वो जनता खुद स्वयं लड़ रही थी। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता के साथ ये राजनीतिक दल नहीं खड़े हुए। इन राजनीतिक दलों की कोशिश ही हमेशा ये रही कि जनता उनके साथ खड़ी रहे और वो अगुवा बन के इस लड़ाई को लड़ें और वो कहें कि हमने इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन जबकि जनता ये चाहती थी कि आप ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़िए। एक समय ऐसा भी था जब जनता यहाँ पे धरने पे बैठी थी और एक राजनीतिक दल ने उस धरने के ऊपर जबरदस्ती आके कब्जा करने का प्रयास किया और लोगों ने उसका बड़ा जोरदार तरीके से विरोध किया था। जब भी हम विधायकों को कहते थे, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हों, हम उनको कहते थे कि आप विधानसभा में प्रश्न पूछो, तो उन्होंने कभी भी जो रिलेवेंट प्रश्न थे वो नहीं पूछे। उन्होंने सिर्फ जनता को बताने के लिए एक प्रश्न पूछे जाते थे। जो प्रश्न हम पूछना चाहते थे, जो प्रश्न हम जानना चाहते थे, जो हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती थी, आज उसको जो है वो एक तरीके से माननीय मुख्य न्यायाधीश जो हैं हमारे, उन्होंने उस बात को समझा और उन्होंने उसकी वास्तविकता के लिए आज जो है वो कहा है सुनवाई के दौरान कि हिमाचल प्रदेश सरकार को एफिडेविट के ऊपर जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर के निर्माण की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी। और ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अब हमें उम्मीद है कि हम सफलता के नज़दीक हैं, हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से विजय जो है वो धर्मशाला की जनता की भावनाओं की भी होगी, छात्रों के भविष्य की भी होगी और इसमें जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सीख लेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा विश्वास ये भी है कि 22 जुलाई से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के पैसों को जमा करवाएगा और स्टेटस रिपोर्ट में लिख के देंगे कि हमने अपने पैसे जो हैं वो जमा करवा दिए, ऐसा हमारा विश्वास है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तो अतुल भारद्वाज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ से आज उनको ये आश्वासन मिलता है कि जो स्टेटस रिपोर्ट मांग ली गई है उससे कहीं ना कहीं आस जगी है कि अब धर्मशाला में जो है निर्माण होने की उम्मीद है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सरकार कब तक जागती है, क्या वाकई में स्टेटस रिपोर्ट जमा करवाई जाती है या फिर कोई और हथकंडा सरकार अपनाती है। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौनल के साथ मनोज धीमान।